दोस्तों बीते अभी कुछ दिनों पहले सूर्य हांसदा नारायण को लेकर के जो मामला पेश आ रहे हैं, गोड्डा पुलिस की जानिब से जो ये काम को अंजाम दिए गए हैं, वो तमाम चीजें आप लोगों तक पहुंच रही है और वो बात आप लोग जान रहे हैं। धीरे धीरे ये सब सारी चीजें जो है खुलासे हो रहे हैं और ये बातें पता चल पा रही है कि आखिर में किसकी साजिश थी, कौन ऐसे काम किए हैं, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। अब यहाँ पर उनके घर वाले, उनके पत्नी हो या फिर उनकी जो है वो माताश्री हो, तमाम चीजें जो है वो भेद खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जेल कैंप पार्टी का भी कुछ जो है वो समर्थन देखने को मिल रहा है और वो भी ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, चूंकि उनके पार्टी से जुड़े हुए थे। बोरियो विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, 3000 से ज्यादा वोट लाए थे जेल कैंप पार्टी के सिंबल से। तो ये सब सारी चीजें हैं जो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जब टिकट जो है जेल कैंप पार्टी के जानिब से दी गई है, तो पिछला रिकॉर्ड जो है वो देखे जाते हैं। खामखा ऐसे कोई चीज नहीं की जाती है जेल कैंप पार्टी से। तो ये सब सारी चीजें हैं। बहरहाल अब निशा भगत इस बात पर कैसे जो है वो खरी उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं जयराम मातो के समक्ष, और यूं कहें सूर्य हांसदा नारायण को लेकर के। तो मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोग देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। लेकिन निशा भगत जी जो जेल कैंप पार्टी के एक फायर ब्रांड नेत्री हैं, अभी मुखरता के साथ बात रखती हैं, उनका बात आप लोग सुनिए। को श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगी क्योंकि वो हमारा झारखंड का बेटा, एक आदिवासी बेटा शेर था, जो कि मैंने देखा सोशल मीडिया में। मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती थी और लगातार हमारा झारखंड जो है इस चीज़ से जूझ रहा है। हमारे पूरे झारखंड को माओवादी और हमारे पूरे झारखंड के नेताओं को किस तरीके से अपना बलिदान देते हुए हमारे झारखंड की रक्षा करते आए हैं, ये हमारा पूरा झारखंड देख रहा है। लेकिन पूरा देश को पता है कि हमारा जो झारखंड है हीरा नागपुर है, सोना नागपुर है, और आज हमारे झारखंड में कोयला है, बॉक्साइट है, अब्रक है, बहुत तरह का यहाँ पर हमारे झारखंड से स्रोत है जो कि बाहर जाता है। और यहाँ गिद्ध की तरह से जितने भी अडानी, अंबानी और हमारे साहू जी ने कहा, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से लगातार हमारे झारखंड में शोषण हो रहा है, हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली बोल करके, ये पहला घटना नहीं है। लगातार जो भी हमारे जल जंगल जमीन के बारे में, अपने हक और अधिकार के बारे में जो आवाज उठाएगा, आपने अभी लगातार देखा कि एक हमारे जमीन को और एक हमारे झंडे को। तो इनसे ये साफ बातें मालूम चल रही है। वही गोड्डा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातें बताते नजर आए हैं कि 2 दर्जनों से ज्यादा मामला इनके ऊपर दर्ज हैं। रंगदारी के मामले हों या फिर पुलिस के ऊपर हमले की मामले हों, तमाम तरीके के मामले हों, मुठभेड़ में ढेर करने की, इनकाउंटर करने की ये बातें सामने आ रही है। और ये कहीं ना कहीं ये बातें निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की जानिब से ये है कि ये एक जो है वो एक तरीके से कहा जाए आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा था। मतलब उन आखिर में ये शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये काम को जो अंजाम दिए गए हैं और ये सब सारी चीजें जो हो रही है, ये किसके बदौलत हो रही है और क्यों ऐसे जो है वो काम को अंजाम दिए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर वो काम हुए हैं, लेकिन इसके समक्ष में और समर्थन में नजर आ रही हैं सीधे तौर पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। निशा भगत, एक संस्कृति, एक सभ्यता को और जंगल जमीन को बचाने वाले जितने लोग हैं सभी रडार पे है। चाहे मैं हूँ, चाहे कल आपने देखा कि एक जो लोकतंत्र ने, जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग, जो संविधान को पकड़ के कहते हैं कि संविधान को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना है, लेकिन जो लोकतंत्र की खूबसूरती में 4 बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति आज एकाएक क्रिमिनल हो जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है इस पर। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने भी कहा कि उनको क्या ही पता है कि केस मुकदमा क्या होता है। जो उनके पिताजी आज स्वर्गवास हो गए, उनको उनके पीछे में जो आज जन सैलाब उमड़ी है वो यूं ही नहीं मिली है। उनको ये ख्याति, उनको दिशम गुरु की यूं ही नहीं मिली है। कई लोगों का बलिदान के बाद आज वो दिशम गुरु बने और आज जब अंतिम संस्कार उनका किया गया तो पूरी झारखंड की जनता नहीं, पूरा देश रोया। तो उनके पिताजी
पिताजी के जाने का उनको दर्द है, सही है, दुख है। लेकिन मैंने सोशल मीडिया में देखा कि वो 200 अनाथ बच्चों को, गांव के बच्चों को वो पालते थे। आज उनका जिम्मेदारी लेने के लिए कौन है? अगर उनके पिताजी की अगर हत्या हुई है तो उन बच्चे के मन में, उन बच्चों की जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा उनका बुद्धि का, तो वो सोचेंगे हमारे पिताजी को नक्सल बोल के मार दिए। अगर वो नक्सली पैदा, 200 बच्चे अगर नक्सली अगर पैदा होते हैं तो इसका जिम्मेदार क्या हेमंत सोरेन लेंगे? क्या हेमंत सोरेन इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि 200 बच्चा को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और क्षेत्र के विकास के लिए जो क्रांति की, क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? झारखंड के एक भी बच्चे को उन्होंने ऐसा गोद नहीं लिया होगा। और पढ़ाई के नाम पे, लिखाई के नाम पे, उनके विकास के नाम पे, लेकिन आज पूरे झारखंड में अपना एकमात्र स्वामित्व के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, देख लीजिए आज नाम आ रहा है पंकज मिश्रा का। और पंकज मिश्रा कौन है? 4 साल पहले यही रूपातिर की हत्याकांड में, लगभग मुझे लगता है 3 मई की उनकी हत्या हुई थी, 3 मई को, और लगातार उनका नाम आया था। और जितने भी वारदात को, घटना को अंजाम दे रहा है, ओपन चैलेंज करके, एसपी बन के, थाना प्रभारी बन के, डीसी बन के, तो किसके इशारे पे ये हो रहा है? ये पूरा झारखंड राज्य देख रहा है। हेमंत सोरेन जी, आपके पिताजी गए तो आपको दुख है, दर्द है, लेकिन किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पिता अगर चला जा रहा है तो उसमें लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है। वो एक संघर्षशील व्यक्ति था, वो अपने क्षेत्र का विकास चाहता था। लगातार जल, जंगल, जमीन और कोयले की जो तस्करी होती थी उसमें अपनी आवाज उठाने का काम वो करते थे। यदि वो क्रिमिनल होते तो वो चुनाव 4-4 पार्टी से कैसे लड़ लिए? अगर वो क्रिमिनल थे तो मानव अधिकार का आप हनन क्यों कर रहे हैं? यह इसका मतलब है कि आप में मानवता नहीं है। इसका मतलब है कि आप सत्ता के इतने लालची हैं कि आप कुर्सी बचाने के लिए किसी भी तरह और किसी भी हालात को गुजर सकते हैं। और हमारे निर्दोष झारखंड के युवा, जो उभरते हुआ युवा है, उनको अपराधी घोषित करके, एनकाउंटर करवा करके हर झारखंड की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पूरी युवा शक्ति आपको चैलेंज करती है कि अगर सीबीआई जांच में अगर निकलता है कि आप फर्जी एनकाउंटर किए हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके शरीर पे जला हुआ घाव का निशान है, और जैसा कि बताया गया कि इधर कौन मारता है गोली, यहाँ कौन मारता है, अगर जांच में निकल गया कि अगर दोषी है प्रशासन, तो समझ लीजिए कि पूरे सरकार को ये पूरा झारखंड का युवा हिलाने का काम करेगा। और ये आपको चेतावनी है कि लगातार जो आपके फर्जी एनकाउंटर और फर्जी केसेस के माध्यम से जो हमारे जल, जंगल, जमीन के रखवाले, जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे, तो ये उलगुलान करने का समय है। तो आप सचेत हो जाइए। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, चाहे वो जिस भी पार्टी की हो। और जाहिर सी बात है, जो सत्ता में रहती है, जो गवर्नमेंट और जो उनके विपक्ष में रहते हैं, वो विपक्षियों का काम रहता है कि सवाल उठाना, बातें रखना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कौन क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो एक सर्वोच्च न्यायालय है, या यूं कहें तो एक टीमें रहती हैं जो जांच पड़ताल करती है, चाहे वो सीबीआई जांच हो या और भी तरीके के जांच हो। तो वो लोग देखते हैं, और वो लोग दूध के दूध और पानी के पानी करते हैं, अगर वो निष्पक्ष तरीके से जांच करते हैं तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अभी जो है वो अलग अलग तरीके के राय रख रहे हैं। कोई कह रहा है ये है, वो है, कोई मतलब अपराधी अगर उसको घोषित करके इनकाउंटर कर देना, भेड़ में मार देना, ढेर कर देना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इस दिशा की ओर भी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे और इस तरीके के लोग आवाज उठा रहे हैं कि वो शख्स ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था, वो 4-4 पार्टियों से लगातार 4-4 पार्टी के सिंबल से वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े थे, तो ऐसा क्यों था? तो ये सब सारी बातें हैं, बाकी जांच में तो मालूम चल ही जाएगी क्या था क्या नहीं था। बहरहाल और भी बातें, आपका जो दुख है उससे आप उभरिए। आपके पिताजी के लिए पूरा झारखंड रोया, और आज सूर्य नारायण जी के परिवार के लिए वो दर-बदर भटक रहे। किससे गुहार लगाए? सरकार ही जब सबको साफ कर रही है तो किससे गुहार लगाया जाए? किसको अपना बाप कहे, किसको अपना मुख्यमंत्री कहे, किसको अपना नेता कहे?
रहे। यहाँ तो नेता के नाम से, मंत्री के नाम से सिर्फ चंदा उगाई और यहाँ का प्रशासन इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ चंद पैसा पहुंचाने का काम करने वाला एक माध्यम हो गया है। प्रशासन यहाँ पे देख लीजिए आप, हिंदपीढ़ी पे हत्या हो जा रही है, यहाँ शहर में हत्या हो रही है, गांव में हत्याएं हो रही हैं, यहाँ नेताओं की हत्या हो रही है। आप मुझे बताइए हेमंत सोरेन जी कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? और एनकाउंटर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो झारखंड है ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ सभी नक्सली है, तो आप हमें भी मार दीजिए। और जितने भी नेता आंदोलन कर रहे हैं अपने जल जंगल जमीन का रखवाला के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए, सबको गोली मरवा दीजिए। जिसके वोट के दम पे आज आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं का शोषण करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे झारखंड के बेटे का जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद, लगातार मैं कहती हूँ कि आदिवासी बेटा पे आप कलंक है। आदिवासी बेटा होने के नाते पे आप कलंक है और आप दिशम गुरु के बेटे हैं। इस बात के लिए भी मुझे बार बार शंका होती है कि एक तरफ लड़ाकू, एक तरफ जान देने वाला, एक तरफ झारखंड को का बलिदान देने वाला, झारखंड को अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाला, और एक तरफ उनका बेटा, उनका जो संघर्ष है उसका मलाई खाने वाला। सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लिए पूरा परिवार को लेके आए हैं और यहाँ की बॉक्साइट्स को, कोयला को और यहाँ के लोगों के, मासूम लोगों का, जो संघर्ष करने वाले लोगों का जान का दुश्मन बने हुए हैं। तो सावधान हो जाइए, खबरदार होइए। आने वाला समय में अगर यही हालात रहा तो हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा और आपके जो प्रशासन, जो आतंकी हमले हम पर कर रहे हैं, इनको जवाब देने का काम हम। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और सीधे तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि सूर्य नारायण हांसदा जी जो उनको इनकाउंटर में मारा गया है, वो कोई गलती किए ही नहीं थे। लगातार जो है वो झारखंड की अस्मिता के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, ये सब सारी चीजों के लिए आवाज मुखरता के साथ उठाते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निशा भगत जी का कहना है, और जैसे कि आप लोग उन्हीं की जुबानी ये बात सुने हैं। अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो लगातार जो सत्ता में है उनके ऊपर में और जो है वो निशाने साधे जा रहे हैं। गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, क्यों हुई है, किस लिए हुई है, ये सब सारी चीजें हैं जो एक जांच जो है वो मांग रही है। मतलब एक जांच टीम जो है वो सीबीआई की जो है वो गठित किया जाए और जांच किया जाए, तो इसमें से बातें मालूम चलेगी। अब ये बातें आप लोग सुन चुके हैं, लगातार आवाजें उठ रही हैं सूर्य हांसदा नारायण को लेकर के कि ये सब सारी चीजें जो अभी हो रही है और ये जो सारी चीजें हुई है, उनके परिवार वाले जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, ये इन पर जो है वो कौन अब देखने वाले हैं। लगातार ये सब सारी जो चीजें हैं वो आप किस नजरिए से देखते हैं, आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ अपडेट आप लोगों तक मिलेगी, लेकिन ये जो वीडियो हम आप लोगों को दिखाए हैं, इस पर आप लोगों को जो राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए